हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मोनोटोनी इंक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनी डिक्रीजिंग फंक्शंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोई एक तो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई एक तो ग्राफ है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो उसका डिवाइड एक्स कैसे होगा, एफ डैश एक्स, या फिर डिवाइड एक्स कैसे होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शंस का ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है तो इसका ग्राफ कैसे होता है, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अगर किसी फंक्शंस का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर किसी फंक्शंस का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उसका कंडीशन होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। ओके, सो इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका दो चार प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका कंसेप्ट को और अच्छा से समझने के लिए दो चार प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक तो टाइप होता है, यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन जनरली सॉल्व किया जाता है। पहला टॉपिक होता है कि कोई एक इंटरवल बताया जाता है कि सपोज मान लीजिए a, b को एक इंटरवल दिया गया है और हम लोग को बताना पड़ता है कि उस इंटरवल में फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और एक तो टाइप होता है कि फंक्शंस दिया जाता है, बोला जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है भाई, बट इंटरवल कौन सा है, ये होता है टाइप 2। ओके, तो हम लोग आज के दिन हम लोग वही सब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल in which the function y equal to x square plus 2x minus 5 is strictly increasing or strictly decreasing। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन हम लोग को दिया गया है, ये जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, तो हम लोग को बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस इंटरवल का बात किया जाता है, अगर ये इंटरवल का बात किया जाता है तो इस इंटरवल के बीच ये फंक्शंस क्या हो रहा है, लगातार इसका हाइट बढ़ रहा है। दैट इज ये इंटरवल के बीच x के इस इंटरवल के बीच सपोज मान लीजिए ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू 5। दैट इज 2,5 इंटरवल के बीच ये फंक्शंस y इक्वल टू f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और फिर यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार फंक्शंस का ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर ये भी बता सकते हैं कि 5 और हो सकता है कि x इक्वल टू 10 हो गया, सो 5 और 10 के बीच ये फंक्शंस क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर किसी फंक्शंस किसी इंटरवल के बीच अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो अगर इस किसी भी पॉइंट में अगर उसका टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी भी पॉइंट में, तो ये टेंजेंट का जो स्लोप निकलता है दैट इज एफ डैश एक्स, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? तो देखिए अगर ये टेंजेंट इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा थीटा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। दैट इज 90 डिग्री से अगर छोटा वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और इंफिनिटी के बीच होता है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू होता है। हम लोग को पता है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में 10 का कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और अगर किसी इंटरवल के बीच अगर कोई फंक्शंस डिक्रीजिंग हो रहा है तो किसी भी पॉइंट में अगर उस फंक्शंस का अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो इसका मतलब उसमें टेंजेंट कैसा वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा। सो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो कैसा वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा।
तो हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी इंटरवल में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करने से अगर डिवाइड डी एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर टेंजेंट का स्लोप अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है, दैट इज एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को ये इंटरवल ही फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल के बीच ये फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो देखिए इसको। तो पहले हम लोग को क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले y इक्वल टू दिया गया है x² प्लस 2x माइनस 5, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। सो y का डेरिवेटिव हो गया dy dx, दैट इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव हो गया 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। एक मिनट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। ओके, अगर ये फंक्शंस if the given function is strictly increasing, then f dash x कैसा होगा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f dash x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो f dash x पॉजिटिव का मतलब होता है dy dx पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ हम लोग dy dx लिखेंगे। सो dy dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और dy dx हम लोग को कितना मिला है, 2 into x plus 2 which is greater than 0, that is x plus 2 which is greater than 0, therefore x greater than -2। x greater than -2 इसका मतलब कौन सा इंटरवल माना जा रहा है, x greater than -2। अगर मान लीजिए कि ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया अगर नंबर लाइन, तो मान लीजिए यहाँ पर है x इक्वल टू इधर हो गया x इक्वल टू -2। सो -2 से ज्यादा हम लोग कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो f डैश x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो सपोज मान लीजिए -2 से बड़ा कितना होता है, -1 होता है। तो -1 को अगर यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर 0 अगर लेंगे, 0 भी तो -2 से बड़ा होता है, अगर 0 रखेंगे तो कितना होगा, 2 into 0 0। सो डिवाइड x इक्वल टू 2 व्हिच इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर कोई भी रखने से ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ओके, so the given function is strictly increasing, then dy dx must be greater than 0, therefore the given function is strictly increasing in -2, infinity। ओके, अब हम लोग को चाहिए कौन सा इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो क्या होगा, dy dx लेस देन 0 होगा। सो 2 into x plus 2 ये भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दैट इज यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि x plus 2 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन -2। सो द गिवन फंक्शंस इज